नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। भाई पिछले वीडियो में हमने जाना था भाइयों, विष्णु जी का जो है अपने पिताजी के लिए प्रस्थान करना व माता दुर्गा का आशीर्वाद पाना। और आज जो हम जानेंगे भाइयों, पार ब्रह्म का जो है सात संग ब्रह्मांडों की स्थापना कैसे हुआ, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक से है भाइयों। तो आइए जानते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, पार ब्रह्म का सात संग ब्रह्मांडों की स्थापना कैसे हुआ। ये जीने की राह पुस्तक है भाइयों, आप इसको चाहे तो निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवा सकते हैं? जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग देखेंगे इन टीवी चैनलों पर, तो टीवी की स्क्रीन पर जो है भाइयों कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं, जिसके जरिए जो है आप घर बैठे जो है अपना नाम, पता, एड्रेस तथा पुस्तक का नाम लिखकर जो है SMS कर जो है घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं इस पुस्तक को। तो चलिए जानते हैं काल ब्रह्म का सात संग ब्रह्मांडों का स्थापना कैसे हुआ। भाइयों, अगर ब्रह्मा जी का व विष्णु जी का अपने पिता प्राप्ति के लिए प्रस्थान करना व माता दुर्गा का आशीर्वाद पाने के बारे में जानना चाहते तो मेरे पिछली वीडियो में बनाया हुआ है भाइयों, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पार ब्रह्म के सात संग ब्रह्मांड की स्थापना कैसे हुआ। कथा ऐसा है भाइयों, कबीर परमेश्वर कबीर देव ने आगे बताया है कि पार ब्रह्म माने अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया तथा जब परमेश्वर ने अर्थात कबीर साहिब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष माने पार ब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण इसे भी सात संग ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। अन्य कारण अक्षर पुरुष माने पार ब्रह्म अपने साथ ही पार ब्रह्म क्षार पुरुष की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीर देव माने कबीर परमेश्वर की याद भूल कर उसी को याद करने लगा तथा सोचा कि क्षार पुरुष माने ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, यह स्वतंत्र राज करेगा, मैं पीछे रह गया। तथा अन्य कुछ आत्माएं जो पार ब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्म दंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई, जो ब्रह्म माने काल के साथ 21 ब्रह्मांड में फंसी हैं तथा पूर्ण परमात्मा सुखदायी कबीर देव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। पार ब्रह्म माने अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग से स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोच कर राज प्राप्ति की इच्छा से सार नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने जो पार ब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांडों में फंसी हैं सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं वो तो मौज मस्ती बनाएंगे, हम पीछे रह गए। पार ब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षार पुरुष अलग होकर बहुत दुखी होगा। यह विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। पार ब्रह्मा ने अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग से राज प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह जो है विचारने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष की विराग पर असक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर पार ब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंस आत्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीर देव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे उन्हें भेज देता हूँ। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा पार ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करें। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया माने प्राकृति सुरती रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया प्रवेश करके अचिंत्य द्वारा अक्षर पुरुष पार ब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों सात संग ब्रह्मांडों में रहे, परंतु पार ब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया, ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति से द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्रियों बनाई ईश्वरी देवी की सहमति संतान उत्पन्न की। इसलिए पार ब्रह्म के लोक माने सात संग ब्रह्मांडों में प्राणियों को तप्त शिला का कष्ट नहीं हुई है तथा
वहाँ पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी, परंतु जन्म मृत्यु कर्म आधार पर कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही उदार पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नर्क भी ऐसे ही बने हैं। पार ब्रह्म माने अक्षर पुरुष को सात्संग ब्रह्मांड उसकी इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की, उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सतलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके सात्संग ब्रह्मांडों के सहित अक्षर ब्रह्म ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। पूर्ण ब्रह्मा ने सतपुरुष असंग ब्रह्मांडों जो सत्यलोक आदि में है तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों तथा पार ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों की भी प्रभु मालिक हैं, अर्थात परमेश्वर कबीर देव कुल का मालिक है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि के 4 भुजाएं तथा 16 कलाएं हैं तथा प्राकृति देवी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं तथा 64 कलाएं ब्रह्म माने अक्षर पुरुष सॉरी ब्रह्मचार की 1000 भुजाएं हैं तथा 1000 कलाएं तथा 21 ब्रह्मांडों का प्रभु। पार ब्रह्म अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं तथा 10,000 कला हैं तथा 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म माने परम अक्षर पुरुष अर्थात सतपुरुष की असंग भुजाएं तथा संग कलाएं हैं तथा ब्रह्म की 21 ब्रह्मांड व पार ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों सहित असंग ब्रह्मांडों का प्रभु है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेट कर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहे सर्व भुजाओं को प्रकट कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा पार ब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। यूँ समझो जैसे एक घूमने वाला कैमरा बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टीवी मान टेलीविज़न रख देते ही टीवी पर बाहर का सर्व दृश्य नजर आता है तथा दूसरा टीवी बाहर रखकर कैमरा अस्थायी करके रख दिया जाए, उसमें केवल अंदर बैठे प्रबंधक का चित्र दिखाई देता है जिससे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सर्व को नियंत्रित किए हुए हैं तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में सदगुरु कबीर देव विद्यमान रहते हैं, जैसे सूर्य दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए हुए हैं। ठीक है भाइयों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे पवित्र अथर्ववेद सृष्टि रचना का प्रमाण। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर आगे आने वाला वीडियो भाइयों सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।